हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, किसी को ठेस पहुंची है, किसी के साथ आपने गलत किया है, जाने अनजाने में ही सही, आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब आपको उस गलती का एहसास हुआ है और आप चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपको माफ करे, आपको फॉरगिव करे, है ना, और आपसे बात करे, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये गलती इंसान से होती कब है। ऐसा क्या हो जाता है कि हम सामने वाले इंसान के साथ गलत कर बैठते हैं, ठीक है, या हमसे गलत हो जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो गलतियां हम लोग जानबूझ के करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका एक मकसद होता है दूसरे इंसान को दुखी करना, दूसरे इंसान को परेशान करना, ठीक है, उनके साथ गलत करना, उनके साथ बुरा करना। और जो इस कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनको कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, ठीक है। अगर वो सॉरी बोलते भी है तो मतलब बहुत रेयर चांस है कि ऐसे लोगों को अपनी गलती का एहसास हो कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत किया है, हम अपनी गलती को मानते हैं, जो जान की गलती करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर जाके वो सामने वाले इंसान से माफी मांगे। तो ये बहुत ही कम केसेस में होता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक अलग ही एटीट्यूड होता है। गलती करने के बावजूद भी इस तरह से प्रिटेंड करेगी कि गलती जो है इनसे नहीं बल्कि आपसे हुई है, कुछ ऐसा ये प्रिटेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे गलती अनजाने में हुई है या फिर आपने जानबूझ के ही गलत किया है, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा है अपनी गलती का कि आपने कुछ गलत किया है, आपकी वजह से कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी का दिल टूटा है, ठीक है, कोई जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहा है अपनी लाइफ में आपकी वजह से, तो आपको कुछ चीजें जो है जरूर करनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, गलती करने के बाद जब भी कोई इंसान गलत करता है, बुरा करता है, ठीक है, ऐसा तो मैं कह नहीं सकती कि सॉरी बोलने से, माफी मांगने से जो है चीजें ठीक हो जाती है। ठीक नहीं होती है, लेकिन काफी हद तक जो है ना, सामने वाले इंसान को भी थोड़ा सा सुकून मिलता है। और अगर वाकई में आपको अपनी गलती का एहसास है कि आपने कुछ गलत, कुछ बुरा किया है, तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा तो जरूर लगेगा कि नहीं, मैंने उस इंसान से माफी मांगी, मैंने उस इंसान से बात की, बात करने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर आपसे भी कुछ ऐसी गलती हुई है, कोई आपकी वजह से परेशान है, कोई आपकी वजह से दुखी है, अनजाने में जानबूझ के कुछ भी अगर आपसे गलत हुआ है, तो जाके उस इंसान से सबसे पहले माफी मांगो, ठीक है। उसको सॉरी बोलो, उसके पास हाथ पैर जोड़ो। अगर आपको वाकई में पछतावा हो रहा है अपनी गलती का, आपको एहसास हो रहा है कि आपकी वजह से कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा परेशान हुआ है, किसी की जिंदगी खत्म हो चुकी है, किसी की दुनिया टूट चुकी है, किसी की हिम्मत टूट चुकी है, तो जाके उससे सबसे पहले सॉरी बोलो, उससे बात करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उस इंसान ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया हो, बहुत ज्यादा आपको प्यार दिया हो, बहुत ज्यादा आपकी केयर की हो, ठीक है, और आपने जो है उस इंसान के साथ गलत कर दिया, ठीक है। कभी कभी हो जाता है ना, इंसान फायदा उठाता है कि जब कोई इंसान किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लग जाए, बहुत किसी की केयर करने लग जाए, ठीक है, तो सामने वाला इंसान ना थोड़ा सा चतुर बन जाता है, थोड़ा सा चालाक बन जाता है। वो सोचता है कि ये इंसान तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो मेरे पास ही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा मतलब हटके करने की वो कोशिश करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी को अंधेरे में रखना चाहो, ठीक है, या किसी को आप अंधेरे में रख रहे हो, किसी के साथ आप गलत कर रहे हो उसके पीठ पीछे, ठीक है, उस इंसान को भनक ही नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि उसका तो भरोसा है। लेकिन जब कभी भी आप ऐसा करो ना, बोलते हैं ना कि क्या कहते हैं, आप अंधेरे में आपको कोई नहीं देख सकता, ठीक है, कि आप क्या करें क्या नहीं करें, इंसान आपको नहीं देख सकता। लेकिन जो ये ऊपर वाला है ना, ये अंधेरे में भी आपको देख रहा है, इसको सब दिख रहा है। तो इससे ज्यादा चालाक कोई नहीं होता है, भगवान से ज्यादा चालाक इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है। और आपका जो भांडा है वो एक दिन इस तरह से फूटता है ना कि आपको भी पता नहीं चलता है कि ये क्या हुआ। जो बहुत ज्यादा चालाक लोग होते हैं ना, कि जिनको ऐसा लगता है कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा पता ही नहीं चलता है, हमारे बारे में तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा, तो आप बहुत ज्यादा गलत है। क्योंकि जब भी इंसान कुछ भी गलत करता है ना, वो जो गलती जब सामने आती है ना, तब आपके पास कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखिए, किसी के साथ गलत करने से पहले, किसी के धोखा देने से पहले, किसी के साथ बुरा करने से पहले हमेशा याद रखिए कि बारी आपकी भी आएगी। और जो आप अभी चालाकी कर रहे हो ना, जो आप चतुराई दिखा रहे हो, ठीक है, अलग सा जो आपके अंदर अब टैलेंट आ गया है गलत करने का, धोखा देने का, लोगों को बेवकूफ बनाने का, लोगों को परेशान करने का, जो ऊपर वाला है वो सब देखता है और वो सब हिसाब लेता है। मैं तो इस चीज को मतलब मैंने बहुत बार अपनी लाइफ में मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा है ये चीज कि जब भी इंसान बहुत ज्यादा उछलता है ना, पहले भगवान आपको ऊपर जाने देता है, मौका देता है कि भाई जा बेटा जा, जितना गलत कर सकता है कर, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन एक दिन ऐसे मोड़ पर ऐसी चीज के लिए
आपका जो है ना भांडा फूटेगा, आपका पता चलेगा, आपकी गलती ऐसे सामने आएगी ना कि आपके पास मुंह छुपाने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ठीक है, नहीं बचेगा। और तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, कि मतलब किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ धोखा करना, किसी के साथ बुरा करना, उसका अंजाम क्या होता है। तो अगर आपसे कोई गलती होती है, ठीक है, कुछ भी आपने गलत किया है, जाके उस इंसान से माफी मांगो, उससे बात करो। ठीक है, उसके पास हाथ पैर जोड़ने पड़े तो जोड़ो, क्योंकि आपने गलत किया है। गलत आप हो, गलत वो नहीं है। ठीक है, अगर वो गलत होता तो वो आपके पास आता। गलती आपसे हुई है तो माफी भी आपको ही मांगनी पड़ेगी। ठीक है, अपने जो पाप है थोड़े से कम कर लो, अपनी गलतियों को थोड़ा सा सुधारो, और उस गलती से सीखो भी कि आने वाले जीवन में कभी भी आप दोबारा उस चीज को नहीं दोहराएंगे। गलती का पश्चाताप मतलब क्या? यही, जब आप इंसान को गलती का एहसास हो, गलती के लिए सामने वाले इंसान से माफी मांगो, उससे बात करने की कोशिश करो। और हमेशा याद रखो कि भगवान से ज्यादा चालाक कोई नहीं होता है, और दोबारा उस चीज को दोहराने की कोशिश कभी मत करना। वही है पश्चाताप। मेरे हिसाब से तो वही पश्चाताप है। नहीं तो अगर आप आज ये गलती कर रहे हो, फिर आप माफी मांग रहे हो, दोबारा से आप उस गलती को दोहरा रहे हो, फिर आप माफी मांग रहे हो, ऐसे से इसको जो है पश्चाताप नहीं बोलते हैं। ये तो बस आपने अपनी गलती से मुंह छुपाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है कि चलो कुछ भी गलत हो जाए मैं सॉरी बोल दूंगा, मैं सॉरी बोल दूंगी। तो ये सब चीजें ना करें। भगवान से ज्यादा चुस्त कोई नहीं होता, इस बात को हमेशा याद रखें। खास करके ये सारी चीजें रिलेशनशिप में ही होती है। किसी तीसरे के चक्कर में जब आप अपने साथ वाले पर्सन को धोखा देते हो ना, उसके साथ जब गलत करते हो ना, और वो इंसान आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता है, क्योंकि उसको भरोसा है आपके ऊपर, इसीलिए विश्वास कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जो अलग से अपना दिमाग लगा रहे हो ना, जब भगवान आपके जो ये पाप है ना, इसका हिसाब लेगा, तो आपके पास जो मुंह छुपाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचता है। तो किसी के साथ ऐसा गलत मत कीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप में से किसी के साथ भी कुछ भी गलत हुआ है और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप परेशान मत होइए कि किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने आपके साथ बुरा किया। कोई बात नहीं, आपने वो सहन कर लिया। ठीक है, आप उस चीज से निकल चुके, आपने उस चीज को महसूस कर लिया, जितना आपको टूटना था सब कुछ हो गया। बस अब बारी उस इंसान की। आप फिक्र मत कीजिए, अब बारी उस इंसान की। ठीक है, बोलते हैं ना, जो बोते हैं वो काटने के लिए तो जरूर ही आता है। अगर उसने आपके साथ गलत किया है, किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, तो ऊपर वाला उसको नहीं छोड़ेगा, बराबर हिसाब लेगा। तो आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, लेकिन मैं तो फिर भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के साथ भी गलत ना करें, किसी के साथ बुरा ना करें जानबूझ के। ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो किसी को बेवकूफ मत बनाओ। अगर आप किसी के साथ नहीं रह सकते, किसी के साथ नहीं रहना चाहते, आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, तो एक बार जाके उस इंसान से बात कीजिए। ठीक है, बात करने से बहुत सा सोल्यूशन जो है हमारे सामने आएगा। ठीक है, सोल्यूशन जो है मिल जाते हैं बात करने से, बात रखने से। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, मतलब अगर आप दो नाव में सवार होना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं जाके जरूर डूबोगे, और ऐसे डूबोगे कि आपको बाहर निकालने वाला कोई भी नहीं होगा। आपको खुद ही लगेगा कि आपके चारों ओर अंधेरा हो चुका है। तो अपने टाइम पास के चक्कर में, ठीक है, मैं यही बोलूंगी, अपने टाइम पास के चक्कर में, ठीक है, किसी इंसान की जिंदगी को हेल मत बनाइए, किसी को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि वो इंसान आपसे आस लेके बैठा है, जिसके साथ आपने गलत, जिसके साथ आपने बुरा किया है। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए। ये जो है ना, ये जो इमोशन का जो खेल होता है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, और भगवान देखता है, सब कुछ देखता है। ठीक है, तो किसी के साथ गलत करने की चेष्टा भी मत कीजिए, कभी भी मत कीजिए किसी के साथ गलत। हाँ, अनजाने में आपसे कोई गलती होती है वो चीज अलग है, लेकिन आज की डेट में ना अनजाने में लोगों से गलतियां कम होती है, जानबूझ के लोग गलत ज्यादा करते हैं, क्योंकि स्पेशल टैलेंट आ गया है ना सब में अब। ये चोरी छुपे कुछ भी करने का, झूठ बोलने का, बेवकूफ बनाने का, ये जो स्पेशल टैलेंट आ गया है ना सब में, इसकी वजह से आज बहुत से लोग बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, मतलब जिंदगी उनकी बिल्कुल दुनिया खत्म हो जाती है ऐसे लोगों की। तो किसी के साथ भी गलत मत करो यार, मैं तो यही बोलती हूँ, किसी के साथ गलत मत करो अपने फायदे के चक्कर में। ठीक है, अपने टाइम पास के चक्कर में किसी को बेवकूफ मत बनाओ, किसी को जो है किसी के साथ गलत मत करो। अगर आपसे कोई गलती वाकई में हुई है, ठीक है, और आपको वाकई में लग रहा है कि आपने कुछ गलत किया है, आपको अगर बोझ लग रहा है ना, तो जाके एक बार उस इंसान से बात कर लो, उससे माफी मांग लो, क्योंकि माफी मांगने के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आप पास्ट में जाके उस गलती को नहीं सुधार सकते। जो दुख, जो तकलीफ आपने उस इंसान को दी है, और जिस दौर से वो गुजरा है ना, उन सब चीजों में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन एक बार जाके आप उस इंसान से बात कर सकते हो, एक बार जाके उस इंसान से आप माफी मांगो। ठीक है, माफ करना ना करना उसकी मर्जी, लेकिन एक बार जाके कम से कम मानो तो सही कि आपसे गलती हुई है। ठीक है, कि गलती हुई है आपसे, आपने गलत किया, ये चीज मानो तो सही एटलीस्ट। तो उसके लिए आपको उस इंसान से बात तो करनी ही पड़ेगी।
उसको उसके सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़े तो गिड़गिड़ाओ। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर गलती होती है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना, कोई आपकी वजह से इतना परेशान है कि वो रातों को सो नहीं पा रहा है, वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है, वो लोगों से नहीं मिल रहा है, वो अकेले कमरे में बिल्कुल बंद होके बैठा है, तो एक बार जाके उस इंसान से बात कर लो, उससे माफी मांगो, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। जिस चीज की सजा आपने उस इंसान को दी है ना, वो उसका हकदार नहीं था, उसने कुछ गलत नहीं किया था। लेकिन आपके मजे के चक्कर में, आपके जो स्पेशल टैलेंट है झूठ बोलने वाला, ठीक है, बेवकूफ बनाने वाला, गलत करने वाला, उसकी वजह से वो इंसान उसकी जिंदगी को मतलब एकदम डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो एक बार जाके उससे बात करो, उससे माफी मांगो, ठीक है, गिड़गिड़ाओ। अगर आपको वाकई में महसूस हो रहा है ना, तो जाके एक बारी बात कर लो। आज अगर वो इंसान है तो एक बार बात कर लो, उससे माफी मांगो, ठीक है। क्या पता कल क्या हो, किसी का पता नहीं, किसी की जिंदगी का कोई पता नहीं है, कब कोई आता है कब कोई जाता है, हमें नहीं पता। तो एक बार जाके माफ कर लो और खुद के जो पाप है उनको थोड़ा सा कम कर लो। और हमेशा याद रखो कि अपने फायदे के लिए किसी के साथ गलत मत करो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हो, ठीक है, आपका दोस्ती का रिलेशनशिप है, आपका हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जैसा भी रिश्ता है ना, अगर आपको लग रहा है कि आप जो है उस रिश्ते को 100% नहीं दे पा रहे हो, या आप उस रिश्ते से खुश नहीं है, तो एक बार जाके बताओ, अपने दिल की बात बताओ। ऐसे पीठ पीछे वार मत करो, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके लिए पागल हो रखा है। मतलब उसने पूरी दुनिया आप में देख ली, और अपनी पूरी दुनिया मतलब आप में ही देखता है वो अपनी पूरी दुनिया। तो एकदम से जब आप उसको ऐसा झटका दोगे, तो उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल जाएगी ना, पूरी दुनिया ही हिल जाएगी ना। तो अच्छा है कि एक बार जाके बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये चीज है। अगर उसका कोई हल निकलता है निकालो, बैठ के बात करो। नहीं निकलता है कोई बात नहीं, आप अलग हो जाओ, कम से कम किसी के साथ गलत तो मत करो, किसी की जिंदगी खराब मत करो, ठीक है। कोई आप अगर इंतजार कर रहा है, कोई आपके भरोसे बैठा है, कोई आपको इतना प्यार कर रहा है, कोई आपकी इतनी केयर कर रहा है, उसके बदले में अगर उसको इतना बड़ा धोखा मिले, उसको उसके साथ आप गलत करिए, अच्छी बात नहीं है। सोचो आपका कितना बुरा हाल होगा। वो इंसान तो उस चीज से निकल जाएगा बाहर, लेकिन जब बारी आपकी आएगी ना, आपको तो कोई सहारा देने वाला भी नहीं होगा। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना। जो जानबूझ के ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं ना, उनको सहारा देने वाला भी कोई नहीं होता है, और वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, या वो इस तरह के बेशर्म इंसान बन जाते हैं ना कि मतलब उनसे फिर किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अच्छा यही है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है, आपको उस गलती का एहसास है, जाके उस इंसान से बात करो, उससे माफी मांगो, ठीक है। वो माफ करे चाहे ना करे, वो उसकी इच्छा, वो उसकी मर्जी, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप जाके उससे माफी मांगो, उससे बात करो, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आप लोग कभी भी अपने फायदे के लिए किसी और का फायदा नहीं उठाएंगे, ठीक है। किसी और के साथ गलत, किसी और के साथ बुरा नहीं करेंगे। जैसे आप चाहते हो ना अपनी जिंदगी में खुश रहना, वैसे सबको हक है अपनी जिंदगी में खुश रहने का, केवल आपको नहीं है। तो अपने मजे के लिए किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो। अगर गलती हो जाए, ठीक है, हम इंसान है, गलतियां हो जाती है, लेकिन उस चीज की थोड़ी सी लिमिट भी रखो। ये नहीं कि आप एक के बाद वही चीजें करते जाओ। वो इंसान भी कितना आपको माफ करेगा, कब तक आपको माफ करेगा, एक दिन वो भी आपसे उब जाएगा। तो अच्छा यही है, बेहतर यही है कि अपने फायदे के लिए किसी का भी आप फायदा ना उठाओ, अपने मजे के लिए किसी का फायदा ना उठाओ, ठीक है। जैसे आपको हक है खुश रहने का, वैसे सबको हक है खुश रहने का। तो उम्मीद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीजें तो जरूर समझ में आई होगी, और आप सभी को ये चीज जरूर समझ में आई होगी कि किसी के साथ गलत करना मतलब कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है, ठीक है। किसी को घुट घुट के मारना मतलब बहुत बड़ी बात होती है ये। और इस चीज से जब इंसान बाहर निकलता है ना, उसको बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है बाहर निकलने में ऐसी चीजों से। तो बेहतर यही है कि अपनी गलती को सुधारो और उस गलती से सीखो। केवल बोलने के लिए सॉरी नहीं बोलना है, केवल बोलने के लिए आपको उस इंसान से बात नहीं करनी है। यहाँ आपको महसूस होना चाहिए कि आपने किसी के साथ गलत किया है, और ये चीज तभी साबित होती है जब उस चीज को आप दोबारा अपनी जिंदगी में ना दोहराओ, उस गलती को आप दोबारा ना दोहराओ, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद यही है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिली होगी। तो दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हो, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी लोग नए आए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियोज को जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों अपनी जिंदगी में खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और हाँ इस चीज को कभी ना भूलें, जैसे आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, वैसे सबको हक है अपने जीवन में खुश रहने का। तो चलिए दोस्तों अब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।